नमस्कार प्यारे दोस्तों, मैं यशवंत गौरव पुनः पूर्वांचल करियर क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आशा करता हूं कि आपको हमारे जो सेशंस हैं बेहद पसंद आ रहे होंगे और आप लोग बेसब्री से क्लासेस का इंतजार भी कर रहे होंगे, क्योंकि आपको अपने लक्ष्य की प्राप्ति करनी है और लक्ष्य की प्राप्ति करनी है तो बेहतर कंटेंट चाहिए होंगे और बेहतर कंटेंट आपको पूर्वांचल करियर क्लासेस पे ही मिलता है। इसीलिए आप हमारा इंतजार तो अवश्य ही कर रहे होंगे। ठीक है, तो दोस्तों क्या टॉपिक चल रही थी हमारी, जरा जल्दी से कमेंट करके बताइएगा। तो यह भी तो पता चले कि आप इंतजार कर रहे हैं, तो यह भी तो पता होगा कि पिछली वीडियो में क्या पढ़ाया गया था और क्या आगे पढ़ना है हमें। तो आज का जो टॉपिक होगा दोस्तों, बड़ा ही प्यारा टॉपिक है। लोग कुछ जाने या ना जाने इस टॉपिक को जरूर जानते हैं, बाकी सारी टॉपिक्स भूल जाती हैं, लेकिन ये टॉपिक याद रहती है। तो कितने दिनों से समास प्रकरण चल रहा है हम लोगों का। समास प्रकरण में आज की क्लास जो होगी दोस्तों, लास्ट क्लास होगी। आज का सेशन समास में लास्ट सेशन होने वाला है आपका, और बेहतरीन सेशन होने वाला है, क्योंकि आज का जो समास है दोस्तों वह बहुब्रीहि समास है। कौन सा समास है? बहुब्रीहि समास है। ठीक है, तो आइए पहले हेडिंग के रूप में रखते हैं, फिर उसके बाद बहुब्रीहि समास के बारे में आपको बताते हैं। तो पहले अपना बोर्ड ले लिया जाए जिसपे आपको बढ़िया से हम समझा सकें। तो ये रहा बोर्ड। आज व्हाइट ले लें क्या? नहीं, कोई बात नहीं, ये भी चलेगा, इस पे भी चलेगा। देखिए आज की टॉपिक क्या होगी प्यारे दोस्तों? आज की टॉपिक होगी बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास, ठीक है। तो ये तो आप जान रहे कि कौन सा समास है, और हमें आशा है कि आप लोग होमवर्क करके आए होंगे। जब होमवर्क करके आए होंगे तो आपको इसके बारे में जनरली जो चीजें होती हैं वो तो पता ही होंगी। सामान्य जो इसका परिचय होता है वो आपको पता होगा। बहुब्रीहि समास, क्या विशेषता होती है बहुब्रीहि समास की? तो दोस्तों, बहुब्रीहि समास को समासों का राजा कहा जाता है। बहुब्रीहि समास को समासों के राजा के नाम से भी जाना जाता है। वैसे कहीं लिखा तो नहीं मिलेगा आपको, लेकिन माना जाता है। अब ऐसा मत कहिएगा कि सर जी कहीं लिखा तो है नहीं, तो लिखा तो आपको नहीं मिलने वाला है। सारी चीजें हम आपको क्लियर करवाते चलते हैं, इसीलिए जो लिखा है वो भी, जो नहीं लिखा है वो भी। तो बहुब्रीहि समास अन्य पदार्थ प्रधानो अव्यय बहुब्रीहि समास, मतलब कि अन्य पद का जो अर्थ होगा वही बहुब्रीहि समास बनाता है। इसमें पूर्व पद, उत्तर पद और सामासिक पद को छोड़ के जो सामासिक पद होता है उसके अर्थ की प्रधानता होती है। इसीलिए कहा जा रहा है अन्य पदार्थ प्रधानो आपका ये बहुब्रीहि समास। ये अव्ययी भाव समास के दिमाग में घूम रहा है हमारे। भैया निकल के जाइए, आपको पढ़ा चुके हैं हम अव्ययी भाव समास। तो अव्ययी भाव समास हम आपको पढ़ा चुके हैं, तो पहले डिलीट कर लिया जाए यहाँ से। जहां बहुब्रीहि बोल रहे हैं वहां अव्ययी भाव आ रहा है। ठीक है, तो क्या मैंने बताया आपको? मैंने आपको यह बताया कि पूर्व पद, उत्तर पद, सामासिक पद, ना पूर्व पद प्रधान होता है ना उत्तर पद प्रधान होता है। इसमें प्रधान कौन होता है? इसमें प्रधान होता है जो अन्य पद होता है, यानी कि सामासिक पद होता है, उसका अर्थ प्रधान होता है, उसे अव्ययी, फिर से अव्ययी भाव, उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। तो 6 समास में ये लास्ट समास के रूप में हम आपको अवगत कराने चल रहे हैं। चलिए तो देखिए, वह समास जिसमें पूर्व पद,
उत्तर पद को छोड़कर सामासिक पद सामासिक पद के अर्थ की प्रधानता हो उसे अव्ययी, यार माफ कर दीजिए हमको, ये अव्ययी भाव क्यों दिमाग में घूम रहा है हमारे, यार डिलीट कर दीजिए ना अव्ययी भाव समास को। उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं, उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। ठीक, ये आपको समझ में आया। इसमें आपको स्क्रीनशॉट लेना है, ले सकते हैं, ठीक है, हम साइड में। अच्छा नोट कर लीजिए पहले, उसके बाद कुछ बताते हैं आपको। हो गया, तो ये हो गया आपका। इसमें आपको ना पूर्व पद प्रधान मिलेगा ना उत्तर पद। देखिए मैंने कहा है पूर्व पद, पूर्व पद उत्तर पद को छोड़कर सामासिक पद के अर्थ की प्रधानता होती है। सामासिक पद के अर्थ की प्रधानता होती है। तो जैसे अगर कह दिया जाए, आपको ले लिया जाए चक्रपाणी, अब ये बताइए, ये चक्रपाणी है। अब इसका पहले हम विग्रह पद दिखाएं, चक्रम पाणौ यस्य स। अब आपको इसमें क्या दिख रहा है, ये शब्द है चक्रपाणी। अब ये इसमें इसका क्या है, पूर्व पद है और ये उत्तर पद है। ये क्या है, पूर्व पद है और ये उत्तर पद है। ये क्या है, उत्तर पद है। न पूर्व पद प्रधान हो रहा है ना उत्तर पद प्रधान हो रहा है। चक्रम पाणौ यस्य सः, चक्र है जिसके पाण मतलब हाथ में वह, चक्र है जिसके हाथ में वह, अर्थात उसे तो पहले क्या कहेंगे, उसे चक्रपाणी कहेंगे। लेकिन चक्रपाणी कहते हैं किसको हैं, उसका अर्थ, अर्थात वह कौन, विष्णु जी। चक्रपाणी, चक्र तो उन्हीं के हाथ में है ना, सुदर्शन चक्र। अब सुदर्शन चक्र कहेंगे तो कृष्ण जी के हाथ में, लेकिन कृष्ण जी को नहीं, यहाँ पे सीधा सीधा उन्हीं का रूप है, तो इसीलिए विष्णु जी को भी कहा जाता है चक्रपाणी। कृष्ण जी के हाथ में हमेशा सुदर्शन चक्र आपको नहीं दिखेगा, आपको विष्णु जी के हाथ में दिखता है, हमेशा दिखता है वो, सदैव। तो सदैव की बात आएगी। तो अब बताइए, यहाँ पे वह अर्थात चक्रपाणी, उसे कहा क्या जाएगा, चक्रपाणी कहा जाएगा। लेकिन अर्थ क्या बन के आ रहा है, अर्थ जो विशेषता प्रकट कर रहा है वो विष्णु जी की विशेषता को प्रकट कर रहा है, भगवान विष्णु की विशेषता प्रकट कर रहा है, इसीलिए कहा जा रहा है। देखिए, पूर्व पद उत्तर पद प्रधान ना होकर के ये इंडिकेट कर रहे हैं किसी तीसरे के गुण को, किसी अन्य पद के गुण को प्रदर्शित कर रहे हैं। अब इसका सामासिक पद तो ये हुआ, सामासिक पद क्या हुआ, चक्रपाणी हुआ। सामासिक पद क्या हुआ, चक्रपाणी हुआ। लेकिन अब चक्रपाणी का अर्थ क्या है, इसकी विशेषता क्या है, वो समास प्रदर्शित किसको कर रहा है, किसकी विशेषता को बता रहा है, ये विशेषता किसकी बता रहा है, ये भगवान विष्णु की विशेषता बता रहा है। इसीलिए कहा जा रहा है कि देखिए, पूर्व पद उत्तर पद को छोड़कर सामासिक पद के अर्थ की प्रधानता होती है। प्रधान यहाँ कौन हो गए, मुख्य कौन हो गए, विष्णु जी हो गए। आशा करते हैं समझ में आया होगा। तो आगे चलते हैं थोड़ा, ये तो हमने आपको समझाया, ठीक। अब इसमें हम आपको बता दें भेद,
अगर इसको हम भेद की बात करें कि बहुव्रीहि समास के भेद, आज तक तो नहीं पढ़ा होगा आपने, पढ़ा भी होगा लेकिन इतने अच्छे से नहीं पढ़ा होगा, और हम भी नहीं अच्छे से पढ़ाएंगे। हम सिर्फ बता देंगे कि ये इतने प्रकार के होते हैं और इसके अंदर हम आपको उस तरह से नहीं समझाएंगे बहुत ज्यादा। देखिए भेद में देखेंगे तो आपको ये 4 भेदों में बटा दिखेगा। कितने भेदों में? 4 भेदों में, 4 प्रकार में बटा दिखता है बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास के भेद की बात करें तो 4 प्रकार के हो जाते हैं। अब वो 4 प्रकार होते कौन हैं? तो एक पहला देख लीजिए, पहला होता है समानाधिकरण, समानाधिकरण बहुव्रीहि समास। दूसरा हो जाएगा व्यधिकरण, व्यधिकरण बहुव्रीहि समास। तीसरा हो जाएगा आपका व्यतिहार, व्यतिहार बहुव्रीहि समास। चौथा आपका हो जाएगा व्यतिहार, हो गया। चौथा क्या होगा आप बताइए जल्दी से, तो हमारे भी दिमाग से उतर रहा है ना, उतर रहा है, भूल रहे हैं हम भी। बड़ा अच्छा लग रहा होगा कि हम भूल गए। ओहो सर जी भूल गए। तो सर जी कहाँ भूलने वाले हैं? सर जी कहाँ भूलने वाले हैं भैया? हाँ कहाँ गया भैया, इधर आइए। बड़ा मजा आया होगा कि सर जी ने कहा हम भूल गए। तुल्य योग बहुव्रीहि समास, ठीक, ये 4 हो गए। कितने लोग तो ये कहेंगे वाह मजा आ गया, सर जी भूल गए, सर जी भूल गए। अरे सर जी भी इंसान है, इंसानी प्रक्रिया है भूलना। बोलेंगे नहीं तो पागल हो जाएंगे, बोलेंगे नहीं तो पागल हो जाएंगे। लेकिन एक अच्छी बात ये होती है कि रिकॉल हो जाता है, रिवाइज हो जाता है। तो सारी चीजें रिवाइज हैं आपके सामने। लीजिए समानाधिकरण मैंने तत्पुरुष में भी पढ़ाया था कि समानाधिकरण का क्या मतलब होता है। अधिकरण का मतलब होता है विभक्ति, अधिकरण का मतलब क्या होता है? विभक्ति। और समान का मतलब होता है समान, जिसमें पूर्व पद और उत्तर पद दोनों में समान विभक्तियां लगेंगी, वो समानाधिकरण बहुव्रीहि समास होगा। और व्यधिकरण क्या होता है? भिन्न भिन्न। व्यधिकरण का मतलब क्या हो जाएगा? अधिकरण। वी का मतलब विभिन्न, वी का मतलब विभिन्न, अधिकरण का मतलब क्या हो जाएगा? अभी अभी बताएं, विभक्ति होती है। तो थोड़ा सा समझा दें आपको, यही तो हमारा समय ही ले लेता है, आपको समझाने के चक्कर में हमारा समय निकल जाता है। समान, समान का मतलब आप जान ही रहे हैं, बराबर, और प्लस अधिकरण, अधिकरण, अधिकरण का मतलब होता है विभक्ति, विभक्ति। समान विभक्तियों वाला समानाधिकरण बहुव्रीहि। व्यधिकरण, व्यधिकरण अब बताइए कौन सा इसमें, अब यहाँ बता दीजिए कौन सी संधि है इसमें। हमने संधि आपको पढ़ाई हुई है, अगर नहीं बता पा रहे हैं तो ऑनलाइन चमाटा मारेंगे खींच के हम। व्यधिकरण समास, व्यधिकरण शब्द में आपकी संधि हमें पता होनी चाहिए, कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। चलिए आइए जल्दी से देख लेते हैं। इसमें क्या हो जाएगा? विधन अधिकरण। क्या हो जाएगा? विधन अधिकरण। वी का मतलब यहाँ पे विशेष भी दिखाता है, वी का मतलब विभिन्न भी दिखाता है। मतलब कि पूर्व पद और उत्तर पद में क्या होते हैं? अलग अलग विभक्तियां होती हैं। विभक्तियां यहाँ अधिकरण का मतलब हम बता चुके हैं। व्यतिहार, व्यतिहार का मतलब क्या होता है? आप यहाँ पे मतलब इसका मत देखिएगा, इसमें देखिएगा कि जहां पे युद्ध की बात करें, झगड़े की बात करें, युद्ध झगड़ा द्वंद्व, युद्ध झगड़ा द्वंद्व आदि की बात करें, अर्थ प्रकट करे, वो व्यतिहार होगा, ठीक है। जब इतनी सारी चीजें छोड़ हम पकड़ लिए हैं तो तुल्य योग को आप जानने की जरूरत ही नहीं, जो बच जाएगा वो इसमें चला आएगा। तुल्य योग में जो बच जाएगा वो तुल्य योग में चला जाएगा। बाकी इससे अच्छा पढ़ना है तो भैया हमारी ऑफलाइन क्लासेस भी हैं, आ जाइए, मजे से पढ़ेंगे, एक एक के बारे में एक एक क्लास में पढ़ेंगे और खूब मजे से हंस हंस के।
ठीक है, आइए, तो ये हो गया। अब मैं इसमें से एक एक को उठाकर थोड़ी पढ़ाऊंगा आपको, पहले इतना नोट कीजिए कि 4 प्रकार होते हैं, उसके बाद आपको देखते हैं। हाँ, इसका कमेंट भी कर दिया कीजिए, मैंने पूछा है कौन सी संधि है व्यतिकरण समास में, मैंने अलग भी कर दिया है, इतना भी तो समझ में आ गया होगा आपको, विच्छेद भी कर दिया है। चलिए बताइए। हो गया, उदाहरण बताएं। चलिए आइए उदाहरण देखते हैं, अगले पेज पे देखें कि इसी पे देख लें। चलिए क्या दिक्कत है, इसी पे देख लेते हैं, समस्या थोड़ी है कोई। लंबोदरः, 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 लंबोदरः बताइए, उसके बाद कुछ और बताते हैं आप, नहीं तो आप कहेंगे ढेर सारा लिख देते हैं, आप बताते चले चलते हैं और जल्दी जल्दी निकल जाते हैं, बताते हैं नहीं सही से। तो जैसा आप कहिए वैसा मैं आपको समझाऊंगा और समझाने का प्रयास करूंगा, ठीक है। आइए तो देखते हैं लंबोदरा, लंबोदरा क्या होता है भाई। अच्छा, लंबोदरा कहते किसको हैं, अब पहले विग्रह कर लेते हैं, उसके बाद लंबम उदरम यस्य सः, लंबम उदरम यस्य सः। अब देखिए, लंबम का मतलब लंबा, उदरम मतलब पेट, और यस्य सः मतलब जिसका है वह, अर्थात जिसका पेट बड़ा है, जिसका पेट लंबा है वह, अर्थात अर्थात श्री गणेशाय नमः लंबोदर। लेकिन लंबोदर का अर्थ क्या है, लंबोदर का अर्थ होगा गणेश जी, गणेश जी की विशेषता है, उनको कहा जाता है लंबोदर, लंबोदर उनको कहा जाता है, इसीलिए यह हो गया क्या, लंबोदरा है। लंबोदरा के बाद क्या हो जाएगा दोस्तों, नीलकंठ है, नीलकंठ है, नीलकंठ है। अब जरा बताइए तो नीलकंठ में क्या होगा, नीलकंठ यानी कि नीलम कंठम यस्य सः, नीला है कंठ जिसका वह, अर्थात कौन, नीला है कंठ जिसका वह, अर्थात कौन, अरे यही गणेश जी के पप्पा, गणेश जी के पप्पा को ही तो नीलकंठ कहा जाता है, और नीलकंठ मोर को भी कहा जाता है। लेकिन सबसे ज्यादा वरीयता किसको दी गई है, बताइएगा, सबसे ज्यादा वरीयता किसको दी गई, कमेंट कीजिएगा जल्दी से। मैंने तो बता दिया किसको कहा जाता है, वरीयता भी इन्हीं को ही दी गई है भाई, भगवान है ये आपके, भगवान है, तो इनको क्या नाम है इनके पप्पा का, गणेश जी के पप्पा का क्या नाम है, डड्डा का, गणेश जी के डैडा का क्या नाम भैया, तो गणेश जी के डैडा का नाम है शिव जी, शंभू जी, जो भी कह लीजिए वो तो आपके ऊपर है, अर्धनारीश्वर कह लीजिए, ठीक है, तो नाम तो उनके बहुत हैं। आइए, अच्छा नोट कीजिए, पहले पहले नोट कीजिए, नोट हो गया, नोट हो गया हो तो आगे बढ़े। एक बना दीजिए श्वेतांबर, श्वेतांबर, श्वेतांबर को श्वेत से ही लिखते हैं, चलिए श्वेतांबर, श्वेतांबर, श्वेतम अंबरम यस्य सः, श्वेतम अंबरम यस्य सः, श्वेत है अंबर जिसका वह, अर्थात श्वेतांबर, श्वेत कपड़े कौन धारण करते हैं भाई, श्वेत वस्त्र जो धारण करते हैं उनको साधु कहा जाता है, क्या कहा जाता है, साधु कहा जाता है। तो साधु महाराज की विशेषता है, ये नोट कीजिए, इधर लिख देते हैं तो जगह ज्यादा चली जाती है। चलिए बताइए, हो गया, चलिए एक और देख लीजिए,
देखिए इसमें तो बहुत सारी उदाहरण हैं। कितने उदाहरण आपको देखने हैं? दामोदर। आप उदाहरण आपको पीडीएफ में मिल जाएंगे। जब आप हमसे जुड़ जाएंगे तो आपको पीडीएफ मिल जाएगा। पीडीएफ में जितना नेसेसरी है, जितना आवश्यक है आपके लिए, जितना आपकी नीड है, उतना हम आपको दे देंगे। उससे थोड़ा सा ज़्यादा ही देंगे, ताकि आप सीटेट या टेट की ही बात नहीं करें, आप वनडे एग्जाम कहीं की भी बात कर लें, झंडे गाड़ के आए अपने। चाहे वनडे एग्जाम हो, झंडे तो गड़ने चाहिए। क्योंकि आप अगर हमसे पढ़े हैं और कहीं नहीं कर पा रहे हैं ये टॉपिक, अब बताइए, ये टॉपिक हम आपको सीटेट के थ्रू पढ़ा रहे हैं, लेकिन आप कहीं फंस नहीं सकते अगर आप समझ ले रहे हैं सही से। तो चाहे वह एकेडमी दीजिए, एकेडमिक में जाइए, चाहे आप वनडे एग्जाम में जाइए, चाहे आप किसी भी शिक्षक भर्ती में जाइए, कहीं भी जाइए, तो ये सारी चीजें अब देखिए, इससे बाहर पूछता ही नहीं है। इससे बाहर जो बच रहा है दोस्तों, तो उसको तो समय रहने पे पढ़ाना चाहिए ना। आइए, तो दामोदर है ना। अच्छा, दामोदर कहाँ किसको जाता है जरा बताइएगा, तो कमेंट कीजिए, तब तक कमेंट कीजिए। मेरे प्यारे मित्र हैं ना आप लोग, कमेंट कीजिए तब तक। दामम उदरम, उदरम, दामम उदरम यस्य श। दामम उदरम यस्य श अर्थात रस्सी के समान, रस्सी है जिसके उदर पर वह, रस्सी के समान नहीं, रस्सी है उदर पर जिसके वह कौन? कान्हा। कान्हा मतलब कृष्ण जी भैया, कान्हा मत लिखिए, चलिए कृष्ण लिख दीजिए। कृष्ण जी को दामोदर कहा जाता है, ठीक है। बाकी उदाहरण तो बहुत हैं। अब दशानन का देख लीजिए। दशानन सब लोग जानते हैं ना भाई, लोग उनको राक्षस कहते हैं, राक्षस कुल के हैं, लेकिन सबसे बड़ा विद्वान, सबसे बड़ा पंडित कौन था? दशानन। दशानन, दशानन कौन था भैया? दशानन किसको कहा जाता है? दशानन रावण हूं मैं। एक म्यूजिक चली थी ना, रावण को कहा जाता है। और जब आप रामायण की बात करें तो रामायण में जब राम जी ने रावण का वध किया था, जब उनके प्राण पखेरु होने वाले थे, तब राम जी ने लक्ष्मण से कहा कि जाइए और कुछ ज्ञान ले लीजिए। तो सोचिए, इतना बड़ा ज्ञानी इंसान था कि भगवान खुद अपने भाई को भेजते हैं कि जाइए उनसे ज्ञान ले लीजिए, कुछ ज्ञान की बातें अर्जित कर लीजिए। तो वही है रावण। रावण को मारने की बात छोड़िए, रावण को मारने से अच्छा है कि अपने अंदर के अहंकार को मारिए, अपने अंदर जो गंदी इच्छाएं हैं उनको मारिए। किसी दूसरे की को जज आप क्यों करते हैं? पहले अपने आप तो सही हो जाइए, अपने को सही कर लीजिए, बाकी जमाना तो धीरे धीरे सही हो ही जाएगा। चलिए, एक एक इंसान अगर ये सोचने लगे तो बहुत बड़ा परिवर्तन हो जाएगा। पहले शुरुआत खुद से कीजिए, जब खुद से करेंगे ना तब जाके आगे बढ़ पाएंगे। वही है, बुरा जो देखन में चला बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा अपना मुझसा बुरा ना कोई। कबीरदास जी की वाणी है, जानते ही होंगे। तो चलिए, बहुत ज्यादा समय ना जाया किया जाए, तो दशानन की बात करें। ज्ञान की बातें तो आप क्लास में आइए, मजा आएगा वहां पे। दशानन, दसम आननम यस्य श। बाकी यहाँ पे जो अगर हाँ सर जी लिखने में गलती हो या फिर कुछ वैसी गलती हो तो आप पूछ सकते हैं। बाकी कहानियां तो हम बहुत मजेदार मजेदार बताते हैं, बहुत किस्से हैं हमारे भी और लोगों के भी। तो कभी फुर्सत में मिलिए, देखिए फिर जलवा। चलिए, ये हो गया। अच्छा, ये दसम आननम यस्य स हो गया। तो इस तरह से दोस्तों आप देखेंगे तो बहुत हैं। चतुरानन है, दशानन है, ये चक्रपाणी हो गया,
तो इस तरह से आप जब देखना चाहेंगे ना, बहुत उदाहरण मिलेंगे, और उदाहरण जब आप हमसे जुड़ ही गए हैं, पीडीएफ मिल जाएगा, उसमें देखते रहा कीजिए। बाकी ये तो एक टाइप के हो गए, समानाधिकरण वाले दिख रहे हैं आपको, और जो पहला उदाहरण मैंने दिया था वो व्यधिकरण का था। चलिए नोट कीजिए, उसके बाद मैं आगे उदाहरण कुछ और देता हूं जो अलग विशेषताएं प्रकट करेंगे। हो गया? तो चलिए, अभी मैंने चक्रपाणी बताया था आपको। चक्रपाणी जो बताया था उसी तरह से ये भी देखिए, वीणा पाणी। क्या देख लीजिए, वीणा पाणी, वीणा पाणी। अब ये वीणा पाणी क्या हो जाएगा दोस्तों? वीणा पाणी कहते किसको? वीणा है जिसके हाथ में वह, अर्थात हमारी ज्ञान की देवी माँ शारदे, शारदा भी कहा जाता है उनको शायद ना, सरस्वती जी को पुष्पासनम, पुष्पासनम भी कहा जाता, आसनेशु, यही वो तो संस्कृत की बात हो गई यार। कुछ और उदाहरण देखिए, तो ये देख लीजिए, वीणा पाणी। वीणा पाणी क्या हो जाएगा दोस्तों? वीणा पाणौ। अब इसमें आपको थोड़ा सा ये ध्यान देना होगा कि जब यहाँ पुल्लिंग की बात करेगा तो यस्य होगा, लेकिन जब यहाँ स्त्री की बात करेगा यस्या होगा। ठीक है, यस्या सा, सह मतलब वह, सा मतलब वह भी होता है, दोनों का मतलब वह होता है, दोनों का मतलब वह होता है, लेकिन एक होता है आपकी गर्लफ्रेंड के लिए और एक होता है आपके बॉयफ्रेंड के लिए। किसके लिए होता है? तो ये जो सा होता है ये फीमेल के लिए होता है, फीमेल मतलब महिला मित्र के लिए होता है, और ये जो मेल होता है ये पुरुष के लिए प्रयोग किया जाता है, इसीलिए मैंने वहां पे सा लिखा। ठीक है, और इसका मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है ज्ञान की देवी जिसको कहा जाता है माँ सरस्वती। ठीक है, इनको कहा जाता है। नोट कीजिए, बड़ा मजा आ जाता है जब कहते हैं माय फ्रेंड गर्लफ्रेंड। चलिए, हो गया हो तो आगे बताएं। अब यहाँ पे बात ऐसे ही आती है, सब ऐसे ही मिलेंगे उदाहरण आपको। जैसे आपको कह दिया जाए शूल पाणी, शूल पाणी। ठीक है, अब ये शूल पाणी की बात करें तो बताइए किसको शूल पाणी कहा जाएगा? वही हैं अपने भोले भंडारी जो भस्म धारण करके शमशान घाट में रहते हैं, उन्हीं को कहा जाएगा ना। हिमालय पर्वत पर जो अपना आसन टिकाए बैठे हैं उन्हीं को कहा जाएगा यार, अर्थात महेश जी को, महेश यार शंकर जी को कह दीजिए। हम सारी पर्यायवाची उनकी बताते चल रहे हैं आपको, फिर पर्यायवाची के दिन हम क्या बताएंगे आपको? पर्यायवाची के दिन क्या बताएंगे? भजन करेंगे। चलिए, शूल पाणी क्या बन जाएगा? शूलम पाणौ यस्य श। शूल मतलब क्या होता है? त्रिशूल। शूल मतलब क्या होता है? त्रिशूल। शूल है पानी। नोट कीजिए यार, इतना तो समझदार आप खुद ही हैं, क्या बताएं। अब इसी तरह से आपको दे दें, अगर हम कह दें कि आप ये बता दीजिए धनुष पाणी, जरा इसका बता दीजिए। चंद्रशेखर बता दीजिए, चंद्रशेखर बता दीजिए। पीयूष पाणी बता दीजिए, पीयूष पाणी बता दीजिए। क्या आप बता ले जाएंगे? किनकी पर्यायवाचियां हैं बता ले जाएंगे आप?
कमेंट में बताइए ना मेरे प्यारे भैया। भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना, चलिए बताइए। तो क्या क्या लिखा है मैंने? धनुष पाणी, पीयूष पाणी, चंद्रशेखर। तो इसमें से चंद्रशेखर है मतलब वही अभी अभी बता के निकले हैं भगवान शंकर जी। और धनुष पाणी यानी कि भैया श्री राम जी का है ना, श्री राम जी का है, ठीक है। और उसी तरह से पीयूष पाणी, अरे भाई देवों के पास है ना, देवताओं के पास है, ठीक है, देवों के पास है। देवों के पास है ना। कमलासना कह दी, अच्छा कमलासना तो इसमें नहीं होगा भैया, कमलासना दूसरे वाले वो गया, ऊपर ही गया। कमलासना सरस्वती जी का था। तो ये आपको समझ में आया। धनु पाणी पाणौ यशसः, चंद्र पाणौ यशसः, पीयूष पाणौ यशसः। हो गया कि नहीं हो गया? पीयूष पाणौ यशसः, धनुषः पाणौ यशसः, और चंद्र चंद्र चंद्रशेखरम यशसः। हो जाएगा? समझ में आ गया? आ गया हो तो आगे चलते हैं। नोट कीजिए, पहले इनको नोट कीजिए, यही तो बात है। अब इसके बाद कुछ व्यतिहार के उदाहरण आपको बता दें, और बस ज्यादा नहीं, 5 मिनट की क्लास और आपके लिए बची हुई है, 5 मिनट की और क्लास लेंगे आपकी। एक होता है हस्ता हस्ती, एक होता है मुष्टा मुष्टि, एक होता है दंडा दंडी, एक होता है केसा केसी। अब लीजिए, इनको जरा बताइएगा भैया, बड़े प्यारे प्यारे हैं, आप लोगों के गुण से मैच करने वाले हैं, आप लोगों के गुण से, आप लोगों की विशेषताओं से एकदम मैच करने वाले हैं। ये व्यतिहार के उदाहरण हैं, व्यतिहार बहुव्रीहि समास के उदाहरण हैं ये। जरा नोट कीजिए पहले, उसके बाद बताइएगा क्या है। बताइए। तो अब हम आपको बताएं, ये युद्ध की प्रवृत्तियां हैं। हस्ता हस्ती क्या हो जाएगा? हस्ताभ्याम 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 गृहीत्वा इदं युद्ध प्रवृत्ति प्रवृत्तम, ठीक है, प्रवृत्तम, प्री नहीं, ये प्रवृत्तम। अगर इस तरह से कहें तो हस्ताभ्याम गृहीत्वा इदम युद्धम प्रवृत्ति, युद्धम प्रवृत्ति मतलब जो मल्ल युद्ध होता है, हस्ता हस्ती हाथों से युद्ध करना, मार 2 चमाट, उन्होंने कहीं मारो 4 चमाट। तो ये जो हाथ से लड़ाई होती है ना, हाथ से जो युद्ध किया जाता है, इसको मल्ल युद्ध भी कह सकते हैं आप, मल्ल युद्ध भी कह सकते हैं। यहाँ हाथों से लड़ाई होने की बात हो रही है दोस्तों, यहाँ पे क्या हो रही है? हाथों से लड़ाई हो रही है, ठीक है। अब यहाँ पे आए तो एक आपका है दंडे दंडे युद्ध प्रवृत्ति, दंडे दंडे दंडश्च दंड दंडश्च 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 दंडश्च
मुष्टे मुष्टि, मुष्टे मुष्ट मुष्टश्च मुष्टश्च युद्ध प्रवृत्तम। उसी तरह से केसा केश का केशेषु 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 युद्ध प्रवृत्तम। युद्ध प्रवृत्तम मतलब प्रवृत्ति होती है ना, ठीक है। तो अब ये बताइए कि अब यहाँ पे बात की जा रही है किसकी किसकी बात की जा रही है? हाथ से हाथ की लड़ाई। मुष्टा मुष्टि मतलब मुट्ठी बांध कर लड़ाई करना, ढिसुम ढिसुम वाला, वो भी इसी में आता है, बहुव्रीहि समास में ही आता है। चाहे ढिसुम ढिसुम करिए चाहे ढम ढम करिए, जो होता है ना नाक पंच करके नाक फोड़ देंगे, ठीक है। तो उसी तरह से दंडा दंडी मतलब डंडे से लड़ाई करना, लाठी लाठी से लड़ाई करना। मारे लठिया तो और गर्दन टूट जाए, टहरिया टूट जाए, तो वो लड़ाई करना किसमें आता है? तो वो लड़ाई आती है दंडा दंडी। दंडा दंडी किसमें आता है? वो व्रीहि समास में आता है। उसी तरह से केसा केस, झटवा पकड़ के पटक दिए, मतलब बालों से बाल पकड़ के लड़ाई करना। क्या करना? बाल पकड़ के। आप देखे होंगे ना, अरे रील वायरल हुई थी, बाल पकड़ के खिंचौल करना, बाल पकड़ के लड़ाई करना, झटवा पकड़ के पटक देना। तो सारी चीजें आपको पता है, सारी चीजें। मुष्टा मुष्टि भी बता चुके, दंडा दंडी मतलब उसी पे सब युद्ध प्रवृत्तम लगा दीजिए, सबको सबके सब बन जाएंगे, सबके सब बन जाएंगे। नोट कर लीजिए, नोट कीजिए पहले। अब ये जो मुष्टि, इसको भी लिख लीजिए, मुष्टि मुष्टि भीष्ट, मुष्टि भीष्ट, मुष्टि भीष्ट, मुष्टि भीष्ट, युद्ध प्रवृत्तम, युद्ध प्रवृत्तम, ठीक है। मुष्टि भीष्ट युद्ध प्रवृत्तम। तो इस तरह से आपने देखा कि लड़ाई से भी हमारे क्या बनते हैं भाई? लड़ाई से भी हमारे समास बनते हैं, ठीक है। अब होता है जैसे कि गिनतियों में 2 या 3, 4 या 5, 6 या 7, जहां पे या की बात आ जाए, किसकी बात आ जाए? या की बात आ जाए। देखिए संख्यावाची द्विगु समास, लेकिन जब यहां पे संख्या की बात करें तो यहां पे संख्या की बात कैसे करता है? जैसे होगा द्वित्रा, एक शब्द है ना द्वित्रा। अब ये बताइए, ये द्वित्रा है तो इसमें क्या हो जाएगा? इसमें द्वित्रा का मतलब ये हुआ कि 2 या 3, क्या हो जाएगा? 2, इसका मतलब क्या हो जाएगा? 2 या 3। अब जहां पे ये अर्थ निकल के आए 2 या 3, 3 या 4, 5 या 6, एक की बात करें या की बात करें तो वो हो जाता है बहुव्रीहि समास। लेकिन जहां पे संख्यावाची के साथ समाहार बनाए यानी कि समूह बनाए, वो बन जाता है द्विगु समास। और नदी के साथ लगा रहे तो नदी बीच से क्या हो जाता है? अव्ययी भाव समास, जो अभी हमारे दिमाग में बार बार हमको डिस्टर्ब कर रहा था, बगल में आके कह रहा था कि हमें पढ़ाइए हमें पढ़ाइए। हमने भाई पढ़ा चुके थे तो कैसे पढ़ा दें? लीजिए फिर से आ गए, हम पढ़ा दिए, ठीक है। नोट कीजिए। अच्छा, इसका अर्थ लिख दिए, विग्रह तो बताया नहीं, क्या हो जाएगा? द्वौ वा त्रयो वा। वा का मतलब इसमें होता है विकल्पिक, विकल्पिक का मतलब या होता है। वा का मतलब इसमें विकल्प, विकल्प का मतलब या, आपके लिए विकल्प है या, ऑप्शन लगा लीजिए। तो ये होता है वा, वा का मतलब इसमें होता है या, 2 या 3, ठीक है। नोट कीजिए। तो इस तरह से मिलेगा तो क्या करेंगे? आप जान जाएंगे ना बहुव्रीहि समास। तो अब हम सोच रहे हैं कि इसी पे आपका ये स्थगित किया जाए क्लास, इसी पे रोक दिया जाए, ठीक है। तो कैसी लगी क्लास दोस्तों? कमेंट जरूर कीजिएगा, कैसी लगी क्लास कमेंट कीजिए। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अपने प्यारे मित्रों, प्यारे भाई बहन, प्यारे दोस्त यदि आपके हैं तो उनको आप शेयर भी कर दीजिए। शेयर करने के बाद दोस्तों एक प्यारा सा लाइक करके हमें जाने की आज्ञा दीजिए दोस्तों। जय हिंद।